साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस अध्याय पर आपका मनन कराना चाहता हूँ वो यहोशू की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय, जहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा ए नगर पर जीत दिलाई। और आप ए नगर की घटना को पढ़ेंगे तो इसमें आप इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर किस रीति से यहोशू को सब बात बताता है कि तुझे करना क्या क्या है, और एक युक्ति बताता है कि ए नगर पर चढ़ाई किस युक्ति के साथ करना है, और उस युक्ति के साथ जब ये चढ़ाई करेंगे तब क्या है, इस्राएली लोग ए नगर से जीतेंगे। तो प्रश्न मेरे और आपके हृदय में यह उत्पन्न हो सकता है कि जो परमेश्वर इनके लिए अभी तक हर प्रकार से संभाल के लाया, और जिस प्रकार से यरीहो नगर बड़े सामान्य रीति से जीत दिला दी कि वो नगर के चारों ओर चक्कर काटते हैं, और परमेश्वर ने उन्हें विजय दिला दी। अब ये नगर के साथ परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? परमेश्वर तो सामर्थी है, और वो सामर्थी परमेश्वर अब क्यों इनको इस चीज सिखा रहा कि अब तुम युक्ति बनाइए, और वो युक्ति परमेश्वर बता रहा है कि तुम्हें युक्ति बना के उन पर चढ़ाई करना होगी और तब तुम्हें विजय मिलेगी। इसके पहले परमेश्वर ने इन्हें कोई युक्ति नहीं बनाना सिखाया था और ये जीतते गए। यदि हम जब इनका इसराइलियों का पिछला यदि इतिहास देखें तो जब इसराइली मिस्र देश में थे तो परमेश्वर इनके साथ वैसा व्यवहार कर रहा था जैसे एक पिता अपने बच्चों के साथ करता है। एक जो पैदा हुआ बच्चा होता है ना, जैसे उसके साथ व्यवहार किया जाता है, जैसे उसका केयर किया जाता है, देखभाल किया जाता है, तो परमेश्वर इसराइलियों का जब वो मिस्र देश में थे तो पैदा हुए बच्चे के समान उनका देखभाल कर रहा था। इसके बाद जब हम देखते हैं कि जब इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकलते हैं तो इन बच्चों के लिए जब ये जो यरदन नदी के पहले की बात यदि हम देखें तो यरदन नदी के पहले मानो परमेश्वर इसराइलियों की वैसे देखरेख कर रहा है जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उनके साथ यदि किसी का लड़ाई झगड़ा होता है तो बाप रहता है, तो बाप कहता है मैं हूं, तुम लड़ो। तो यरदन नदी के पहले इसराइलियों ने जिन राजाओं से लड़ाई लड़ी तो मानो इस प्रकार से था कि परमेश्वर उनके साथ है, पर परमेश्वर बोलता तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उनकी एक प्रकार से अभ्यास करा रहा है कि तुम्हें लड़ना है। इसके बाद हम देखते हैं जब ये यरदन नदी पार कर जाते हैं यहोशू की अगुवाई में, तो यरीहो नगर इनको जीतना था। और जो यरीहो नगर है उसकी शहरपनाह चौड़ी है, वहाँ के लोगों का जो वर्णन है कि ये सूरवीर हैं और हर प्रकार से मजबूत लोग हैं। तो ऐसे मजबूत लोगों के साथ परमेश्वर जानता है कि अब ये इस्राएली लोग उनके साथ लड़कर ये जीत नहीं सकते, और जब ये जीत नहीं सकते तो परमेश्वर इस बात को बोलता है अब तुम शांत रहना है। तो इस्राएलियों को जब यरीहो से इनकी लड़ाई होती है तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इन्हें लड़ने के नहीं बोला, बस ये बोला तुम शांतिपूर्वक केवल जो आज्ञा मैं दे रहा हूं उसी का पालन भर करना। तो ये परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार शांतिपूर्वक उस यरीहो नगर के चक्कर काटते, और हम देखते हैं परमेश्वर ने उस नगर की नींव हिला दी और इस्राएली लोग जीत गए। अब इसके बाद हम जो देखते हैं कि अब परमेश्वर इस्राएलियों को ये नहीं चाहता कि इनके पास इनके इस्राएलियों पर एक ठप्पा लगा रहे, अरे कि इनसे हम कभी भी लड़ते तो इनका परमेश्वर के साथ लड़ता है और ये लोग तो डरपोक हैं या ये लोग कायल लोग हैं। ये ठप्पा परमेश्वर अपने लोगों के साथ नहीं चाहता। या यूं कहें, एक पिता कभी इस बात को नहीं चाहता कि उसके बच्चे पर ये ठप्पा लग जाए कि अरे इनके साथ तो कभी झगड़ा करो या लड़ाई करे तो ये तो बाप के पास भाग जाता है और अपने बाप को बुला लेता है। तो कभी भी बाप इस बात को नहीं चाहता कि उसके बच्चों पर डरपोक की या कायरपन का ठप्पा लगे।
परमेश्वर इस बात को चाहता है उसके बच्चों का जो लड़ाई होती है तो वो खुद भी अपनी लड़ाई लड़ना सीखें। तो अब जो ये नगर जीतने की बात है वो मानो इसी प्रकार से है। आप घर पे जब रहते हैं तो यहोशू की पुस्तक 8 अध्याय को आप पूरा पढ़िए। परमेश्वर इन्हें अब युक्ति के साथ लड़ना सिखाता है। बहुत अच्छी युक्ति परमेश्वर उन्हें बताता है और परमेश्वर उन्हें एक युक्ति के साथ लड़ना है वो चीज़ सिखाते हैं। परमेश्वर ने बोला यहोशू से क्या करना है। कुछ जो सूरवीर हैं जब ये नगर पे जाना है, क्योंकि ये नगर ने एक बार इन्हें हरा दिया था, वो इस्राएल अपने पाप के कारण से हारा था। तो परमेश्वर अब कहता है युक्ति के साथ ये नगर के पीछे कुछ लोगों को आपको सूरवीरों को नियुक्त करना है। इसके बाद ये नगर और बैतल नगर के बीचों बीच में आपको पश्चिम की ओर लोगों को नियुक्त करना है और यहोशू सूरवीरों और सैनिकों के साथ ये नगर के उनके सामने से चढ़ाई करेगा। तो ये नगर के लोग देखते हैं और वे कॉन्फिडेंस में थे, ये वो इस्राएली हैं जिनको मैंने मारा था। तो ये नगर के लोग इस्राएलियों पर चढ़ाई करते हैं और इनको पिछला अनुभव ये था कि हमने इस्राएलियों को मारा था और 36 लोगों को मारा था। तो जिसके कारण से ये उत्साह से भरपूर थे, कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम इनको मार गिराएंगे। तो वो ये नगर से सारे सैनिक और उनके जो जितने पुरुष थे सब निकलकर किस पर, यहोशू और इस्राएलियों पर चढ़ाई करने के लिए अपना नगर को खुला छोड़ते हुए निकल आते हैं। और ये यहोशू उनके सामने से और जो इस्राएली सैनिक है उनके सामने से भागते हैं, क्योंकि पिछली बार ये भागे थे तो ये भागते हैं। और जब ये भागते हैं और एक निश्चित स्थान पर पहुंचकर यहोशू और इस्राएली फिर इनके ऊपर खदेड़ने वालों पर पलटवार करते हैं। और पीछे से जो ये नगर के पीछे के लोग हैं वो आके नगर में घुसते हैं, नगर को अपने हाथ में ले लेते हैं, उसको जला देते हैं और उसका धुआं आकाश से बात करने लगता। अब ये नगर के लोग जो बड़े उत्साह के साथ इस्राएलियों का पीछा कर रहे थे, अब ये थक चुके हैं। इस्राएली भी थके हैं, लेकिन इस्राएली ने जो यहोशू ने पश्चिमी ओर में घात लगाने के लिए कुछ सैनिकों को रख दिया था, वो आके इनसे लड़ते हैं और हम एक देखते हैं इस्राएलियों की जीत होती है। अर्थात परमेश्वर इन्हें इस बात को सिखाता है, हमें जो लड़ना है युक्ति के साथ इन्हें लड़ना सिखाता है। हमारा जो परमेश्वर, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और इसके बाद हम इस बात को भी देखते हैं कि परमेश्वर, जब हम आगे और मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं तो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं तो परमेश्वर खड़ा रहता, कहता तुम लड़ो, उन समस्याओं का सामना करो और उन पर जय पाओ। और जब समस्याएं इतनी बड़ी होती है तो हमारा परमेश्वर जानता भी नहीं लड़ सकते। तो यरीहो के समय जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को शांत कहा, वैसे ही परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता शांत रहो, तुम खड़े खड़े अब वो उद्धार का कार्य देखो जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। और इसके बाद परमेश्वर चाहता है कि प्रभु के लोग समस्याओं और चुनौती का सामना जब करते हैं, तकलीफ आती है, परेशानी आती है, उनको युक्तियों के साथ हमें सामना करना है। और यदि हम इस बात को देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को इस बात को सिखाया भी है, क्योंकि संसार में जब हम रहते हैं तो हम जिस संसार की कल्पना करते हैं कि सब चीज़ अच्छा होगा, तो इसका मतलब तो हमें संसार से निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में सब प्रकार के लोग हैं जो आप पर लांछन भी लगाते हैं। ऐसे भी लोग इस संसार में रहते हैं जो आपका अहित करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो आपको घात करने के विचार से रहते हैं। ऐसे भी लोग रहते जो आपके विरोध में षड्यंत्र बनाते हैं, आपको नीचा दिखाते, अपमान दिखाते। सब प्रकार के लोग इस संसार में होते हैं। तो उन संसार के लोगों से आपको कैसी युक्तियों से लड़ना है, इस चीज को परमेश्वर आपको सिखाता है। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बहुत प्रकार से षड्यंत्र बनाए और प्रभु यीशु मसीह बड़े बुद्धिमानी के साथ उन षड्यंत्रों से पार निकलते गए, आगे बढ़ते गए। एक बार हम देखते हैं रोमी सैनिक आते हैं, कर देने की बात होती है और चेले भी पूछते हैं कर किसको, क्या कैसर को कर देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह बड़ी बुद्धिमानी से बोलते हैं सिक्का लाओ, और बोलते हैं इस पर छाप किसकी है, अर्थात जो कैसर का है कैसर का दो, जो प्रभु का है प्रभु को दो।
सदूकी फरीसी कई बार प्रभु यीशु मसीह को षड्यंत्र करके मारना चाहा। प्रभु यीशु मसीह बुद्धिमानी से वहां से हट गए। अर्थात समस्याएं आए तो ये नहीं कि हम बिल्कुल अपने आप को मरने के लिए तैयार हो जाएं। हमें बुद्धिमानी के साथ हमें समस्याओं से पर विजय पाना है, हमें समस्याओं पर जय पाना है। बाइबल इस बात को कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा, सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बनना है। तो हमें बड़े बुद्धिमानी के साथ इस संसार पर जय पाना है। तो जो ये यहोशू का और 8वां अध्याय है, ये एक प्रकार की जो ये नगर पर युक्ति के साथ जो जय पाने वाली घटना है, तो परमेश्वर वहाँ पर उन्हें इस बात को सिखाना चाहता, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही, लेकिन संसार के लोग ये ना समझें कि तुम कायर हो और इनके ऊपर जब भी विपत्ति आती है तो ये अपने बाप के पीछे दौड़ जाते हैं। मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा ही हूँ, पर तुम जाओ। जब एक मजबूत बाप होता है ना, वो अपने बच्चे को जब ट्रेंड करता है तो बोलता है जाओ तुम लड़ो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ। तो परमेश्वर अपने लोगों को ट्रेंड करता है। और जब ये नगर पर इस्राएली लोग जीत जाते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि इनका मन परमेश्वर के प्रति जो दूसरा भाग है वो धन्यवाद देते हैं। यही बात हमें और आपको समझना है। परमेश्वर जब हमें हर एक बात पर दुख, तकलीफ, परेशानी, विपत्ति हर बात पर विजय देता है तो हमें परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देना है, क्योंकि हम युक्ति से लड़ें, बल से लड़ें, सामर्थ से लड़ें, परंतु हमारी जय दिलाने वाला जो है वो परमेश्वर ही है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीषित करे। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबों को प्रदान की। प्यारे खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं आज के इस वचन के लिए कि सच में आप चाहते आपके लोग बुद्धिमानी के साथ और युक्ति के साथ जय पाते हुए आगे बढ़ सकें। तो इस बात के लिए आपकी हम तारीफ और बड़ाई करते हैं। प्रार्थना करते आप हमें से हर एक के लिए ऐसा मन, ऐसी आत्मा दीजिए ताकि हम आपके द्वारा वो बुद्धि और ज्ञान पाएं जिसके कारण से हम युक्तियों के साथ इस संसार पर जय पाते हुए आपकी महिमा कर सकें। हम सबों के साथ हुए सारी बातों में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।